यदि आप बुनाई और क्रोशिया के शौकीन हैं और अभी तक आपने शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी भूल ना करें। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार, शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये सुंदर सा श्रग बोलेरो 2-3 साल तक के बच्चे के लिए है। आप इसको कोटी भी कह सकते हैं, बहुत ही बनाने में आसान है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। अभी हम बिल्कुल सिंपल तरीके का डिज़ाइन डालकर इसको बनाएंगे। इसको हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए, कह सकते हैं इसके 2 पोर्शन हैं, एक ये ऊपर वाला हिस्सा है और फिर ये नीचे वाला हिस्सा है। ये किनारी आप दूसरे रंग से बनाएं या इसी रंग से बनाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और बस ये डोरी लगाकर ये सुंदर सा ऊपर से पहनने के लिए बनकर तैयार है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसको जब हम शुरू करेंगे तो देखिए, यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ तक। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमको बनाना है, ये शुरू करना है। इसी से हमारा साइज़ जो है वो तय होगा कि हमको कितना बड़ा बनाना है। अभी जैसे हम 2-3 साल तक के बच्चे का बना रहे हैं, अगर आप और बड़े साइज़ का बनाएंगे तो यहीं पर आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। पहली लाइन है सिर्फ चावलों की या डबल क्रोशिया जिसको कहते हैं। ये फर्स्ट रो सिर्फ डबल क्रोशिया की है और इसमें 4 जगह ये क्लस्टर बनाया गया है, 1, 2, 3 और 4। तो समझिए कि ये जो हमारी फर्स्ट रो है, इसमें हम जो चेन बनाएंगे और फिर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसको हमें 3 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा ये वाला है, फिर ये पीछे का हिस्सा है, फिर ये तीसरा हिस्सा है। इन तीनों हिस्सों को हम बराबर बराबर भी बांट सकते हैं। जो इसके ये कॉर्नर है, यहाँ पर तो हमको ये क्लस्टर बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। और बीच में जो हमको डबल क्रोशिया लेने हैं उनकी गिनती हम तीनों हिस्सों में एक समान भी रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं 1 डबल क्रोशिया पीछे कम ले रही हूँ। तो अभी मैं ये 2 क्लस्टर के बीच में 24 डबल क्रोशिया लूँगी और फिर पीछे के लिए, बैक साइड के लिए, इन 2 क्लस्टर के बीच में 23 डबल क्रोशिया ले रही हूँ। और फिर जैसे राइट साइड है वैसे लेफ्ट साइड है, यहाँ पर हम फिर से 24। तो सबसे पहले तो हमको चेन बनानी है, हमेशा की तरह ही। आप सिंगल ऊन पर बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएं। माइक्रो ऊन है ये और 3.5 mm का ये मेरा क्रोशिया है। ऊन के हिसाब से, अपने हाथ के हिसाब से क्रोशिया सेट करें। और मैं डबल ऊन से चेन बना रही हूँ, लगभग 76-77 चेन बनाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ ये चेन बनाकर आपको। मैंने 76 चेन बनाई हैं अभी। तो अब इसके बाद ये डबल ऊन का काम नहीं है, अब हम सिंगल ऊन से आगे का काम शुरू करेंगे। तो सिंगल ऊन से हम 3 चेन बनाकर मुड़ रहे हैं। इस ऊन को अब हम काट देंगे। ऊन सिंगल कर ली है, अब 3 चेन बनाकर अब हम मुड़ रहे हैं। तो इस कॉर्नर में यहाँ पर हमको 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 1 चेन लेनी है और फिर यहीं पर सेम, उसी चेन में सेम जगह 2 और डबल क्रोशिया बनाए हमने। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे तो जैसे हमने देखा था कि 24 हमको डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये जो अगली वाली जगह है वहीं पर हमने पहला वाला बनाया और फिर हर एक चेन में, प्रत्येक चेन में 1-1 डबल क्रोशिया बना के 24 डबल क्रोशिया मुझे बनाने हैं। अगर आपकी कोई चेन टाइट हो गई है तो आप एक चेन छोड़ सकते हैं, ज़्यादा ढीली है तो एक में ही 2 बना सकते हैं। ये एडजस्टमेंट जो होता है ये हमेशा मन में रखना चाहिए कि ये सीधा आना है, सही आना है। तो रूल बस एक है कि दिखना चाहिए ठीक। आप जो भी एडजस्टमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं आराम से। तो ये 24 डबल क्रोशिया बनाकर फिर मैं मिलती हूँ आपको। 24 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर जो हम 3 चेन बनाकर मुड़े थे ना, अगर आपका हाथ लूज़ है तो आप यहाँ भी 2 चेन बना सकते हैं। तो वही थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है चीज़ों को, एकदम हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता। ये 24 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब जो ये अगली चेन है इसमें हमको वो फूल बनाना है या क्लस्टर बनाना है। एक ही, इसी जगह से 1 डबल क्रोशिया, इसी जगह से दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और यहीं पर 2 और डबल क्रोशिया। क्योंकि हम इसको एक यू जैसी, अंग्रेजी का जो एक अक्षर होता है ना, यू, देखिए ये मुड़ गया ना,
तो इस तरह से हमें इसे यू की शेप देनी है। ये हमने कर लिया। अब उसके बाद फिर जो अगली चेन है उसमें जाकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। बस आगे फिर प्रत्येक चेन में से हमको एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया 23 डबल क्रोशिया बनाकर मैं फिर आपको मिलती हूँ। अब देखिए 23 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। दिख रहे हैं ना कितनी सुंदर शेप आ गई है। अब हम फिर जो अगली वाली हमारी चेन है, नेक्स्ट जो चेन है, इसमें 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह उसी जगह से हमने बनाए। फिर हमने एक चेन बनाई और इसी जगह फिर सेम जगह में सेम प्लेस में 2 मोर डबल क्रोशियास हैं। ठीक, अब ये इधर मुड़ जाएगा। तो ये जो हमको इसकी यू शेप देनी है ना, तो ये देखिए ये ऐसे मुड़ गया। अब इसके बाद क्या करना है ये तो आप भी बता सकते हो। उधर हमने 24 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो इधर भी हमको 24 डबल क्रोशिया बनाने हैं। प्रत्येक चेन में एक एक में एक एक। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया। तो इस तरह से 24 डबल क्रोशिया बनाकर फिर मैं मिलती हूँ आपको। अब देखिए 24 डबल क्रोशिया बन गए। तो हमारी सिर्फ एक ही चेन एक्स्ट्रा हुई, क्योंकि 71 तो हमको इसके लिए चाहिए थे और 4 चेन हमको 4 क्लस्टर कॉर्नर के लिए चाहिए थी। तो ये 1 2 3 4, तो 71 और 4 75 की हमें ज़रूरत थी। एक चेन हमारी एक्स्ट्रा है, उसे हम खोल देंगे। तो यहाँ पर आए हम। अब हमारा लास्ट वाला जो एक क्लस्टर, मतलब इसी जगह से हमने एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन और सेम जगह पे 2 और डबल क्रोशिया हम लेंगे। तो इस तरह से ये हमने फाउंडेशन रो अपनी पूरी करी। अब आपको लग रहा है कि इसको उधेड़ना है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको इस तरह से मैंने खींचा और इसको उधेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एकदम एक्यूरेट हमारी गिनती बैठ गई। ये फाउंडेशन रो हो गई। अब हम आगे चल रहे हैं। आगे देखिए ये एक चेन एक चावल, एक चेन और एक डबल क्रोशिया का ये डिज़ाइन है। ये जो मैश स्टिच है, जाल जाल है, तो अब हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम 2 चेन लेकर मुड़ेंगे। आप कोई भी एक नियम बना लीजिए कि आप 2 चेन लेकर मुड़ने वाले हैं या 3 चेन लेकर, और उसके बाद इस जगह में हमको ये जो हमारा फूल है, क्लस्टर है, हमेशा यही बनाना है। 2 चावल, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो ये चारों जगह यही बनेगा। आइए हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि देखिए ये हमारी ऐसे यू जैसी शेप आ गई। अंग्रेजी का अक्षर होता है ना, कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो ये 1 2 और ये 3 और 4 4 जगह है जहाँ पर हमको हमेशा इसी तरह से बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब आगे चलते हैं। एक चेन और नीचे का ये देखिए, ये जो 2 है ना हमारे 2 डबल क्रोशिया, इनको छोड़ देना है। ठीक, और जो थर्ड है, तीसरा है, इसमें आ जाना है। ये फूल वाले 2 छोड़ दिए हमने और तीसरे में जाके हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। ये जो है ये एक चेन एक चावल का ये जाल है, जो मैश है ये, तो वो हम अब बनाएंगे आगे। उसके लिए हमको एक चेन बनाई हमने, नीचे एक चेन को छोड़ा और अगले में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से एक चेन, नीचे एक चेन छोड़ी और इसमें एक डबल क्रोशिया। तो फिर ये बुनकर मैं इस कॉर्नर पर मिलती हूँ आपको। ये हम बुनते बुनते लास्ट में आए। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमने एक चेन बनाई और ये है हमारा, ये बीच वाले हैं 2 है ना, यहाँ तक हैं हम। अब हम एकदम डायरेक्ट यहाँ जाएंगे तो ये खिंचाव आ जाएगा, दूरी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बिना चेन छोड़े हुए इसमें ही हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये हमने एडजस्टमेंट किया है ना। अब ये जो हमारा कॉर्नर है, यहाँ पर हमको एक चेन लेनी है और इसके अंदर जाकर फिर हमको 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमारा फूल बना है ना, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना, इसके साइड्स में होगा काम। तो एक तो ये बात रही। अब दूसरी बात ये है कि हम फिर से चेन बना रहे हैं और नीचे के ये 2 डबल क्रोशिया पे हम कुछ नहीं करेंगे। तीसरे पर जाकर हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया, बस। तो एक तो ये बात हो गई। अब जो भी है इनको हम इसी तरह से बुनते हुए दूसरे फूल के पास जाकर मैं मिलती हूँ आपको। जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। ये जो आखिरी वाला आया, एक चेन छोड़ी और ये हमारा इस कॉर्नर में ठीक आ गया है। तो बस यहाँ पर एक चेन बनाकर और ये जो हमारा एक चेन की जगह है बीच में, कॉर्नर जो है, इसमें जाकर हम ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं।
अब हम आ गए दूसरी तरफ, ये जो तरफ है ना, तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है, ये तो 2 चावल छोड़ दिए, तीसरे में जाकर हमने बनाया, और इस साइड और इस साइड दोनों एक बराबर ये चावल बने, डबल क्रोशिया एक बराबर बने गिनती, बस इस बात का ध्यान रखना है। और ये हमारी फाउंडेशन लाइन पूरी करके फिर मैं आपको मिलती हूँ और आगे की बात बताती हूँ। अब देखिए इधर हमारे 13 डबल क्रोशिया हैं, तो हमको इधर भी 13 डबल क्रोशिया करने हैं। आखिरी में बिना चेन छोड़े हुए हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, 13 हो गए, एक चेन ली, और ये जो आखिरी फूल है, कॉर्नर वाला क्लस्टर है, इसमें जाके 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया। बस जो एडजस्टमेंट की बात है वो बस इस लाइन में होती है। अब आगे हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बस 2 चेन बनाई, मुड़े, और ये फूल के अंदर फूल बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, हमेशा ऐसे ही मुड़ना है, ऐसे ही बनाना है, और इसके बाद एक चेन। अब ये जो एक चेन की जगह है इसमें जाकर हम एक डबल क्रोशिया, इससे ये हमारा बढ़ता है साइज, यहाँ पर हमारा बढ़ गया, फिर एक चेन, और बस अब इनके बीच बीच में ये एक चेन और एक डबल क्रोशिया करते हुए हमको आगे की पूरी बुनाई ऐसे ही हमको करनी है। आगे की ऐसे ही लाइनें हमको बुननी है, 10 लाइनें हमको अभी बुननी है ऐसे ही। मैं एक बार जाकर इस कॉर्नर पर आपको और दिखा देती हूँ। अब देखिए ये हम आ गए, एक चेन एक चावल, एक चेन एक डबल क्रोशिया करते हुए आए, यहाँ पर एक चेन बनाई, और इसमें ये जो हमारा कॉर्नर है इसमें जाकर हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो बस मेरे हिसाब से तो आपको अब समझ में आ गया है, बस एक चेन बनाई और यहाँ पर आकर एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, सारे में ऐसे ही बस बनाते हुए जाएंगे, कॉर्नर पे 2 चेन बनाकर मुड़ेंगे, और बस इसी तरह से 10 बार करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये लीजिए 10 लाइनें बुन गई। अब मैं आपको थोड़ा इसका साइज़ बता देती हूँ। ये लगभग 5 इंच इसकी लंबाई आई है ना। और तो आइए इनका साइज़ देख लेते हैं। ये देखिए 9 इंच इसकी लंबाई आई है, तो ये 9-9 इंच के 3 हिस्से हमारे बने। अब हमको आगे क्या करना है वो आप समझिए। देखिए ये अभी मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। ये एक फूल है, ये दूसरा फूल है, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हमारी बाँह बन जाएगी। ऐसे ही इधर भी ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे, ये हमारी दूसरी बाँह बनेगी, और यहाँ पर हम जो हैं वो बुनते हुए आएंगे, उससे हमारा नीचे का हिस्सा बनेगा। ये देखिए ये जो नीचे का हिस्सा है वो फिर हमारा बनेगा। ये जो नीचे का हिस्सा है ये हमारी बाँह बन गई, और फिर इसमें हमारा नीचे का हिस्सा बनेगा। अब एक तो ये देख लेते हैं कि अब हमें बुनना क्या है। तो देखिए ये वही जो यहाँ पर हमने बुना था ना, उस तरह का ही ये क्लस्टर या फूल है, 2 चावल एक चेन और 2 चावल का, है ना। तो बहुत ही आसान है ये तो बनाना। ये हमारा पीस वो है जो बनकर तैयार है। अब हमने यहाँ पर ऊन को जोड़ लिया है, ये हमारी सीधी साइड है, ऊन को जोड़ा। अब यहाँ पर लाए तो 2 चेन या 3 चेन, जैसा भी आपका हाथ है, टाइट है तो 3 चेन, मैंने 2 चेन ली है, ऊन लपेटी, और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया, ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 मोर डबल क्रोशियास एक ही जगह पर हमने ये बनाया। अब बीच में कोई चेन नहीं लेनी है। अब देखिए ये यहाँ पर ये हमारी जगह दिख रही है हमको, जो हम तब 2 चेन लेकर मुड़ रहे थे ना, इस जगह में जाना है, इस गैप में, और यहाँ पर जाकर हम फिर से वही 2 चावल एक चेन 2 चावल, या 2 डबल क्रोशिया एक चेन 2 डबल क्रोशिया, कुछ भी कहिए, वो हम यहाँ पर हमने फिर से बनाया। फिर बिना चेन लिए आगे बढ़े तो यहाँ पर ये मिल गया हमको, इसमें हमने बनाया। तो इस तरह से हम ये बनाकर फिर मैं यहाँ पर मिलती हूँ आपको। अब देखिए ये हमने बना लिए, इस कॉर्नर तक हम पहुँच गए, यहाँ पे आखिरी बार बनाया है। एक तो हमारा ये था जो हमने पहला पीस बनाया था, उसमें ये हमारा एक फूल है और ये हमारा दूसरा फूल है। इन दोनों को एक के ऊपर एक रखना है, इस तरह से हमने रखा, और ये हम यहाँ पर आकर फिर से अपना ये हमने दोनों को जोड़ दिया है, समझिए, है ना। ये पीछे वाला फूल है, ये आगे वाला फूल है, इन दोनों के बीच से लेकर ये हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया तो हमने बुना। अब इससे हुआ क्या कि ये जो हमारी बाँह है ना, ये जुड़ गई। समझ गए? क्या बढ़िया स्टाइल है ना। देखिए अब हम मुड़ जाएंगे,
पीछे की तरफ जो हमारी बैक साइड है यहाँ आए। तो इसको जगह को छोड़ दिया हमने, इस वाले खाने में आ गए। ये जो जगह है यहाँ पर आकर इसमें भी बनाना वही है हमको, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। बहुत आसान ये डिज़ाइन है। अब बीच में फिर चेन नहीं लेनी है, इसको छोड़ देना है। अगले वाले में गए, इसमें जाकर हमको फिर से ये 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से करते हुए इसको छोड़ देंगे, अगले में जाकर ये हम बनाएंगे। तो ये बनाकर मैं यहाँ पर मिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये हम बनाते बनाते इस कोने तक आ गए। तो यहाँ सिर्फ ये बचा है, कोई ज़रूरत नहीं है एडजस्टमेंट की। अब हम इसको और इसको, इन दोनों को रखेंगे और यहाँ पर जाकर हम ये जो एक एक चेन की जगह है ना दोनों में, उसमें जाकर फिर यहाँ पर हम वही 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाकर अपना ये क्लस्टर बना लेते हैं। अब इसके बाद फिर हम पलटेंगे इधर की तरफ। अब ये हमारी दूसरी बाह भी बनकर तैयार हो गई। देखिए दोनों बाहें हमारी बनकर तैयार हैं। अब यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर क्या सावधानी बरतनी है कि जितने ये फूल हमने इधर बनाए थे, है ना, ये हैं हमारे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ही हमको इधर बनाने हैं। हमेशा राइट लेफ्ट में ध्यान रखना पड़ता है ना। तो हमने ये सोचा है कि हम एक यहाँ बनाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, चेन वेन कोई बीच में लेनी ही नहीं है। हम आ गए यहाँ पर इस वाली जगह में, ये हमारी जगह है। तो मैं आकर यहाँ पर मिलती हूँ फिर आपको। ये 2 चावल 1 चेन, 2 चावल बनाते हुए मैं आगे जा रही हूँ। ये देखिए 5 हमारे बन गए। 6 छठा हम बना रहे हैं। ये वाली जगह है यहाँ पर, क्योंकि हमने डबल ऊन से चेन बनाई है इसलिए यहाँ भी आसानी से बन जाता है। अगर सिंगल ऊन की चेन हो ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। एकदम मजबूत है ये। तो मैंने यहाँ पर आकर मैंने अपना छठा आखिरी फूल बनाया। अब हम पलटेंगे, फिर वही 2 चेन ली हमने और हम पलट गए। पलट के ये जो जगह है इसमें जाके सेम टू सेम वही हमको दोहराना है। 2 चावल 1 चेन, 2 चावल। और अब और कुछ भी टेंशन नहीं है, क्योंकि बस फूल के ऊपर फूल, फूल के ऊपर फूल बनाते आइए और यहाँ पर आकर फिर घूम जाइए। ठीक है ना, बस ये बनाते जाइए और यहाँ पर आकर फिर घूम जाइए। ठीक, तो अब कितनी बार घूमना है, वैसे तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये 8 लाइन है, मतलब ये दिखाई दे रहा है 8 बार करा है। तो इतना तो करना ही है। इतना करके मैं फिर मिलती हूँ आपको। अब देखिए ये हमारा इतना बन गया। ये हमने यहाँ पर 7 लाइंस बुन ली हैं। बात थी 8 की। तो अभी मुझे आपको कुछ 2-3 छोटी छोटी बातें बतानी हैं। बहुत ज़रूरी बातें होती हैं ये सब। अगर हम ऐसी किनारी बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे, लेकिन इसमें मैं किनारी नहीं बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा किनारी बनाकर दिखा देती हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। जब हम किनारी बनाना शुरू करेंगे तो ये ध्यान रखना है हमको कि कंट्रास्ट कलर की ऊन हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे, इतने एरिया में नहीं जोड़ेंगे। जहाँ भी जोड़ते हैं वहाँ थोड़ा सा निशान रहता है, तो हम कहीं पीछे की तरफ थोड़ा उसको जोड़कर फिर किनारी बनानी शुरू करेंगे। तो बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसे ये हमने यहाँ पर ऊन जोड़ी है और बाद में हम यहीं पर आकर इसको सुई की मदद से छिपा देंगे, ये जो ऊन उधर का टुकड़ा बचा हुआ है। अब हमें करना क्या है, किनारी में सिर्फ सिंगल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया। और देखिए ये सीधा तरफ है, फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड की तरफ हम पकड़ के और इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। हर जगह में से एक एक बार निकाल दीजिए और ये बस हमारी एजिंग किनारी हो जाएगी। चारों तरफ घूम के आके यहीं पे आकर हम इसको बंद कर देंगे, गांठ लगा के सुई से छिपा देंगे। आप वहाँ पर बनाना चाहें तो वहाँ पर भी आप ये किनारी बना सकते हैं। तो ये तो किनारी की बात हुई हमारी। ये अब हमने सोचा है कि हम इसमें दूसरे रंग की किनारी तो नहीं करेंगे। 8 हमने लाइनें बुन ली, लेकिन अभी हम इसको फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 8वीं लाइन है ये उल्टी तरफ आई, मतलब ये उल्टा है। तो अभी हम यहाँ पर 9वीं लाइन, एक 9th रो और बुनेंगे, जिससे कि वो फ्रंट साइड में सुंदर थोड़ी सी किनारी दिखती है। तो हम क्या करेंगे, वही 2 चेन बनाकर मुड़ेंगे और इसमें अभी हम 5 बार सोचते हैं, 5 टाइम्स, 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाए हमने, बीच में एक चेन नहीं ली है, बस यही हमने अंतर करा है। तो प्रत्येक में हम 5 डबल क्रोशिया बना लेते हैं।
3 4 और 5। अब देखिए ये जो किनारी है ये अच्छी लग रही है ना, बस इतना, ये हमारी एजिंग हो गई, लास्ट लाइन हो गई। ये 1 2 3 4 और 5 और ये 5, फिफ्थ हो 5 डबल क्रोशिया बनाकर ये हम लास्ट लाइन पूरी करेंगे। ये तो हो गई लास्ट लाइन की बात। अब एक बात और रह गई है कि हम इसमें डोरी डालेंगे। आप किसी भी साइज़ की डोरी बना सकते हैं। ये मैंने लगभग 10 इंच लंबी डोरी बनाई है। डोरी बनाने के लिए आप डबल ऊन लें, डबल ऊन की चेन बनाएं, जैसे कि ये, और जितनी भी लंबी करनी है आपको उतनी लंबी करके बना लीजिए। लास्ट में कुछ थोड़ा सा ऐसे गोला फुंदना बनाकर और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। ये जो जगह है यहाँ पर, अब इसमें मैं ऊन लेकर और इसको यहाँ जोड़ दूँगी। तरीके तो बहुत सारे होते हैं। जैसे एक तरीका ये होता है कि जैसे आपको डबल ऊन से चेन बनानी है तो ये ऊन लीजिए और इसको घुसा लीजिए जहाँ से भी आपको बनाना है। इस तरह से ये डबल ऊन हो गई और अब आप यहाँ से चेन बनानी शुरू कर सकते हैं। तो ये आपका एक काम बच जाता है और लास्ट में जाकर आप कुछ भी इस तरह का गोला या फुंदना वो कुछ लगा सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी के प्यार व सहयोग से हमारा चैनल अच्छा चल रहा है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग।